रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। कॉस्मिक ग्रुप के ज़ेर एहतमाम और हज सोसाइटी ज़िला महबूब नगर की निगरानी में 29 मार्च बरोज़ इतवार वाइट हाउस फंक्शन हॉल महबूब नगर में आज़मीन हज व उम्रा के लिए एक रोज़ा जामे तरबियती प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। यह प्रोग्राम सुबह 10 बजे आगाज़ पजीर हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहा, जिसमें ज़िला भर से बड़ी तादाद में आज़मीन हज व उम्रा ने शिरकत की। प्रोग्राम की निज़ामत हाफिज़ अकरम अब्बास हैदराबाद ने बहुस्न खूबी अंजाम दी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मुफ्ती हाफिज़ सैयद कासिम अली ज़ाहिद इशाअती, शेखुल हदीस व नाज़िम तालीमात मदरसा गुलशन फ़ातिमा लिलबनात व ख़तीब मस्जिद उस्मानिया किंग खोटी हैदराबाद ने खुसूसी खिताब करते हुए हज उम्रे की अहमियत, फ़ज़ाइल और अमली मसाइल पर निहायत जामे और मुदल्लल रोशनी डाली। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जो शख्स खुलूस नीयत के साथ हज बैतुल्लाह का सफ़र इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को इस तरह माफ़ फरमा देता है जैसे वो आज ही अपनी माँ के वतन से पैदा हुआ हो। उन्होंने आज़मीन को नसीहत करते हुए कहा कि सफ़र हज सब्र, बर्दाश्त और ईसार का अमली मुजाहरा है, लिहाजा दौरान सफ़र सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से न छोड़ें, किसी को तकलीफ़ न दें और अगर किसी की तरफ से तकलीफ़ पहुँचे तो दरगुजर से काम लें। मुफ्ती साहब ने एहराम बांधने के सही तरीक़ेकार, तवाफ़ और सही के अमली मराहिल पर मुफस्सल रहनुमाई फराहम की, जिससे शुरका को मनासिक हज व उम्रे की बेहतर तफ़हीम हासिल हुई। उसके साथ ही प्रोग्राम के दूसरे अहम मुकर्रिर मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद रशीदी ख़तीब मस्जिद स्टेशन महबूब नगर थे, जिन्होंने अदब मदीना के मौजू पर इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह ताला के रज़ा के हुसूल के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा ज़रूरी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा सुन्नत नबवी की पैरवी और कसरत दुरूद शरीफ में मुज़मिर है। उन्होंने आज़मीन को खुसूसी ताकीद की कि मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान मुकम्मल अदब व एहतराम का ख्याल रखा जाए, किसी भी किस्म की बेअदबी से इज्तनाब किया जाए और वहाँ की हर चीज़ का एहतराम मलहूज़ रखा जाए। कास्मिक ग्रुप के मोहम्मद मकसूद ने अपने खिताब में बताया कि इस तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आज़मीन को हज उम्रे के तमाम अरकान और ज़रूरी मसाइल से मुकम्मल तौर पर आगाह करना है, ताकि वह अपने इस मुक़द्दस सफ़र को अहसन तरीक़े से अंजाम दे सकें और लाइल्मी की बुनियाद पर किसी मुश्किल या इजाफ़ी ज़िम्मेदारी, दम वग़ैरह का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि कॉस्मिक ग्रुप गुज़िश्ता 29 वर्षों से तसलसल के साथ इस नौइयत की तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद कर रहा है और आइंदा भी इस सिलसिले को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर कॉस्मिक ग्रुप की जानिब से तमाम आज़मीन हज व उम्रे की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मर्द व ख़वातीन आज़मीन में एहराम, तस्बीह और हज गैट बतौर तोहफ़ा तक़सीम किए गए। इस मौके पर हज सोसाइटी ज़िला महबूब नगर के सदर मोहम्मद महमूद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मेराजुद्दीन, कॉस्मिक ग्रुप के ज़िम्मेदारान मोहम्मद शाहीन, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद अशरफ, कारपोरेटर व मजलिस फ्लोर लीडर मुश्ताक रशीद, मोहम्मद तैयब समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। नियत करते ही लब्बैक कहते ही आपने निकाल लिया चादर। अब आप इस तरीके से उड़के मताफ में आगे तक, भाई इसलिए बात बोल रहा हूँ मताफ में आगे तक कि ये वाले हिस्से को भी हर मौके पे हर मरतबा बताना नहीं है। नमाज के वक्त भी आपको खाली नहीं रखना है और करें 3 चक्कर हुए आपके, अब आपको नमाज का वक्त हो गया है, आप पूरा पढ़ेंगे, पूरा पहन के आप नमाज पढ़िए। बस जो पूरी सही रहना ये ऐसा वहाँ अपनी रहना अपने आराम कहाँ तक, बल्कि अपने कमरों तक जाने तक खोल के रखते इस तरीके से, बल्कि आप रहना पूरा और करेंगे। और जब मताब में आ जाए तो आपने सीधा हाथ अपना खोल लेना है, सीधा हाथ अपना खोल के इस तरीके से। नीचे एक चादर है आपकी, ये एक चादर है, ये 7 चक्कर मुकम्मल आपको खुला रखना है, सीधा हाथ, दाहिना हाथ, इसको कहेंगे इस्तिवा। समझ में आ गया भाई? ये इस्तिवा आपके लिए लाजिम जरूरी है, इस्तिवा करें। बीच में नमाज का वक्त आ गया, मैंने आपको बताया नमाज के मौके पर आप इसको पूरा पैक कर लेंगे, आप इसको फिर ऐसा नहीं रखेंगे। सही के मौके पर पूरा आप इसको पैक कर लेंगे, लेकिन आपकी 7 चक्कर तवाफ की ये इस तरीके से रहेगा। रमल और इस्तिवा ये 2 चीजें तवाफ के दौरान याद रखें।
तीसरी चीज इधर तरफ देख लीजिए, लाइट जहाँ पर आ रही है। और एक चीज, यहाँ से तो आप तवाफ शुरू करेंगे इस तरीके से, आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। फिर से एक मर्तबा देखिए, ये हरी लाइट और ये खाने काबा का हजर अस्वद है, यहाँ पर आप जो है ना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा करिए आप, पूरे बताइए, जहाँ पर ठहरे हो वहीं से बिस्मिल्लाह लाजिम जरूरी, बगैर वुज़ू के तवाफ नहीं होगा, बगैर वुज़ू के जानबूझ कर, बगैर वुज़ू के सवाल हो सकती है, बगैर वुज़ू के तवाफ नहीं होगा। बाकी आपकी 7 चक्कर हो जाने के बाद मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। अब उसका हुक्म ये है कि पूरे मकाम में, पूरा मकाम के खाने काबा जब से जितना भी है मस्जिद में एंटर होने तक, वो पूरे हिस्से में जहाँ कहीं आपको मौका मिल रहा है वहाँ पर नमाज पढ़ें, किसी को तकलीफ ये वगैरह। मकाम इब्राहिम के पास बात जगह है नमाज पढ़ने, तकलीफ होगी दूसरों को, इसी बात का अहम ख्याल रखें, तकलीफ किसी को नहीं देना है, हमसे किसी को तकलीफ नहीं पहुँचना है। और अगर कोई हमें तकलीफ दे, सबसे बेहतरीन काम है हर चक्कर में आप इस तरीके से एक चक्कर मुकम्मल हो गया, आप को आगे बढ़ाते रहें, 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे इस तरीके से। और फिर बीच में अगर जमात खड़ी हो जाए, अब क्या करें, ये भी एक सवाल है। तवाफ करने के दरमियान जमात खड़ी हो गई, तो मेरे 3 चक्कर हुए थे, जमात खड़ी हो गई, तो अब मेरे लिए जरूरी है कि मैं शरीक हो जाऊँ। 4वें चक्कर से फिर शुरू करें, फिर 1 से नहीं 4वें चक्कर से शुरू करें। हाँ, अगर वुज़ू है ना बीच में अगर किसी का खारिज हो जाता है, वुज़ू टूट गया, तो फिर 3 चक्कर हुए कि वुज़ू जाता रहा, तो आप वुज़ू करेंगे आगे 4वें चक्कर से शुरू करेंगे, पहले चक्कर से नहीं। मसाइल जो है 4वें चक्कर से फिर आप शुरू करेंगे। वुज़ू तो ये पूरा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक सहूलत के लिए ये है कि स्प्रे वाला बॉटल आता है, स्प्रे वाला समझने के लिए नाई के पास गए तो बाल के लिए स्प्रे वगैरह ऐसे छोटे से खूबसूरत और नाई स्प्रे आ रहे हैं, वो अगर मंगा लें और एक बाल वगैरह आपके साथ रखें, वहीं पर बैठ कर हम वुज़ू कर सकते हैं कि वुज़ू की शर्त ये है कि एक तो खतरे टपक जाए, बस पूरा पानी आना जरूरी नहीं। अफजल है, बेहतर है अच्छी पानी सफाई के लिए, लेकिन अगर आपके पास वो स्प्रे है, वो स्प्रे से आप वुज़ू कर सकते हैं जब आप पहले, और पूरा सुन्नत वुज़ू की मजबूरी है, सुन्नत वुज़ू के बजाय फर्ज़ वुज़ू आप कर लें। फर्ज़ वुज़ू किसे कहते हैं, इसमें 4 फर्ज़ हैं, एक आदमी से दूसरे का आदमी और सर के शाला के बाद से लेकर गिरनी के नीचे से पूरा चेहरा एक बार करना। तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए, हाथ में टपक जाए और चेहरे को अच्छे से देना न लीजिए, चेहरे से 1-2 खतरे टपक जाए, आपका मुँह धोना हुआ है, पोंछना नहीं हुआ, 1-2 खतरे टपक जाए तो रहेगा। चेहरा धो लीजिए, हाथ अपना एक मरतबा धो लीजिए यहाँ तक वो समय, और फिर आप मसा कर रहे हैं, मर्द हज़रात को बहरहाल करेंगे मसा। ख़वातीन ये समझती हैं कि जो है ना ये जो हम काम वगैरह मदीना मुनव्वरा से मुताल्लिक़ ये बात याद रहे कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और मुबारक शहर तो मदीना मुनव्वरा है, मदीनतुल मुनव्वरा है। अभी हाल में इंटरनेशनल रिसर्च किया गया, सबसे साफ सफाई सुथराई वाला दुनिया में रिसर्च किया गया, तो उसके अंदर भी मदीना मुनव्वरा सबसे बेहतरीन था। वहाँ हम जा रहे हैं, देखो तो बहुत बड़ी बात है। बाखुदा दीवान नबाश बा मोहम्मद होशियार, अल्लाह के साथ तो दीवानगी चलती कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हुजूर की दरबार में यहाँ बहुत अदब से रहना पड़ता, केयरफुल रहना पड़ता। मोहम्मद का शहर है, हुजूर का शहर है, बड़े अदब से सलीके से पूरा अदब एहतराम वहाँ पर हो। मक्कतुल मुकर्रमा में जलाल है, मदीने में जमाल है, वहाँ जलाल है, वहाँ के लोगों में भी जलाल है। किसी से बात करेंगे बोले तो हो बोलते हैं, मदीने में किसी से आप पूछेंगे, आप भी जो मुफ्ती साहब गवाह हैं, ये हमारे हज़रात भी गवाह हैं,
आज भी हर पीर जुमेरात को मदीना मुनव्वरा में रोज़ों का एहतमाम होता है कि छोटे छोटे बच्चे मोहब्बत से प्यार से आपको पकड़ के ले जाके सब हमारे पास इफ्तार करें, यहाँ बैठ जाओ, हमारे सुबह में बैठ जाओ, ये दस्तरखान पे बैठ जाओ। ये मदीने की बात है, ये हुजूर की शहर की बात है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मदीना मुनव्वरा के जितने दिन रहे, कभी कि वहाँ की किसी चीज़ पर आप एतराज़ नहीं करेंगे। सर्दी हो जाता मौसम गर्म हो जाता। हाँ, एक साहब के बारे में किताबों में लिखा है, मदीना पहुँचे, उन्होंने वहाँ दही इस्तेमाल किया, दही खट्टा था। बेचारे मदीने के दही तो खट्टा होता है। ख्वाब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, जब तुझे मेरा दही पसंद नहीं है तो रहता क्यों, चला जा यहाँ से। कुछ नहीं बोला। मदीने में दुरूद के लिए इंतज़ार, मदीने से बेहतर कोई मुकाम है जहाँ दुरूद हो जाए। हाँ, सलात व सलाम का उलमा ने लिखा है, फरमाया कि जिस जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, मुआज़ शरीफ है, कब्र अतहर है, वो जगह अर्श व कुर्सी से भी अफजल है। बोले क्यों? वहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, वहाँ पहुँच रहे तो कैसे अगर की जरूरत। तो दुरूद पाक का एहतमाम, और हमारे बुजुर्गों के पास से किताबें हैं, एक हफ्ते का दुरूद है उसमें, पहले हफ्ता इतवार पीर से या मुस्तफ से शुरू होकर जुमेरात तक पूरा दुरूद, अलग अलग दुरूद है उसमें। हफ्ते का दिन का दुरूद, इतवार का वो पढ़िएगा। दुरूद शरीफ जितना हो सकते आप करिए, सवालात दुरूद हो सकता हो करिए, और कोशिश कीजिए जितने दिन वहाँ रहे, वहाँ रहते हुए हर मरतबा में मौका हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम के बाद आइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 29 मार्च बरोज़ इतवार महबूब नगर में वाइट हाउस फंक्शन हॉल में अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्मिक ग्रुप की जानिब से तरबियती हज प्रोग्राम रखा गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ, बेहतरीन इंतज़ामात के साथ सब वो लोग यहाँ पर जमा हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान बख्श प्रोग्राम हुआ। हमारे को हैदराबाद से मदऊ किया गया था अल्हम्दुलिल्लाह हज के उन्वान पर, और उम्रा कैसे अदा करें आदाब मदीना के ताल्लुक़ से मौलाना यहाँ पर मौजूद थे। हज़रत ने जो है ना तशफ़ी बख्श आदाब मदीना बयान किए, और अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम इस तरीके से मुकम्मल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक और चीज़, मक्कतुल मुकर्रमा का एक स्ट्रक्चर और ढांचा बनाया गया, जहाँ पर प्रैक्टिकली फिजिकली लोगों को जब बताया गया तो बहुत इत्मीनान के साथ समझ में आया। ऐसे कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का इजहार करके गए हैं कि हमको हज का जो तरीक़ेकार है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान अंदाज में समझ में आया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने आज़मीन हज यहाँ से और जितने
نارائن پیٹ اور جڈچلہ اور جتنے قریب کے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے تشریف لائے تھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ اور یہاں پر کاسمک گروپ کی جانب سے پچھلے 29 سال سے احرام وغیرہ اور جو ہے نا پورے کٹ میں ان کو تسبیح اور جو ہے نا کئی ضروریات کے سامان دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، اور جو یہاں پر ہمیں دعوت دیے ہیں انتظامیہ اور ٹیم کاسمک گروپ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول اور منظور فرمائے، اور جتنے عازمین حج ہے سب کے حج وغیرہ کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار بروز 29 تاریخ وائٹ ہاؤس فنکشن ہال میں حج کمیٹی محبوب نگر کے زیر اہتمام کاسمک گروپ کی جانب سے ایک عازمین حج کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ منعقد کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے جو بھی عازمین حج کے لیے جا رہے ہیں وہ مکمل طور پر پورے ارکان کو سیکھ کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے چلے جائیں پھر وہاں جا کر کچھ تکلیفات ہو یا کوئی معلومات کی کمی کی وجہ سے ان پر دم واجب نہ ہو۔ اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ 29 سالوں سے ہم نے یہ پروگرام ہمارے والد صاحب کے دور سے شروع کیا ہے، الحاج محمد محمود صاحب مرحوم کی جانب سے۔ تو ابھی الحمدللہ آج سبھی عازمین کو مکمل طور پر ہمارے حافظ قاسم علی زاہد صاحب اور ہمارے غلام محمد صاحب دونوں نے مکۃ المکرمہ اور مدینہ کے آداب کے بارے میں مکمل جانکاری دی ہے، اور الحمدللہ سبھی حاجیوں نے عازمین نے مستفید ہو کر اس کا پریکٹیکلی نہ ہی تھیوری بلکہ پریکٹیکل کس طرح حج کیا جاتا ہے وہ بھی سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبھی عازمین کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور ان سبھی کے دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے، اور ان سبھی کو اپنے اپنے مقامات پر خیر خوبی سے واپس بھیجا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔